हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे हर एक चीज़ को मेंटेन करके चलती हूँ इस वीडियो में विद टाइम टेबल। तो जी अभी 7 बजे हैं, मतलब मैं 7 बजे उठ गई थी। तो आज मुझे सब्जी की रोटी, इनफैक्ट आटा भी आज मॉर्निंग में ही गूंदना है। तो ये सारे काम करने हैं। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने अपना पूरा 24 घंटे का टाइम टेबल शेयर किया है कि मैं कैसा कब क्या क्या काम करती हूँ, तो वही उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको यहाँ पे आज काम करना बताती हूँ। अगर मैं लेट भी उठी हूँ तो हम कैसे टाइम टेबल मेंटेन कर सकते हैं जो हमने बनाया है, और साथ साथ मैं कैसे हर एक चीज़ को परफेक्टली लेके चलती हूँ। चाहे मेरा खुद का काम हो मेकअप वाला, या मेरा जॉब हो, घर के सारे काम हो, या फिर कैन के साथ कैन की परवरिश करना हो। अब जो सबसे बड़ा मेन रोल प्ले करता है वो ये करता है, अगर आप लेट उठे हो या किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आपका ये नहीं होना चाहिए कि उस टाइम का जो टाइम ख़राब हुआ है उसके आसपास का भी या उसके बाद का भी आप टाइम ख़राब कर दें। तो जो टाइम आपका ख़राब होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उसमें 6 और 6:30 का टाइमिंग लिखी थी उठने की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टाइम से नहीं उठ पाई तो मैं सारे काम छोड़ दूँगी और मैं वहीं बैठ जाऊँगी, अरे मैं तो 6 बजे उठी ही नहीं हूँ, तो मेरे काम कैसे होंगे? नहीं उठे, इट्स ओके, कोई नहीं होता है। और वैसे भी बैंगलोर का आजकल वेदर ऐसा है, इतना ठंडा सा हो रखा है कि जो सर्दियों वाला मौसम होता है वही फील हो रहा है, और सर्दियों में किसी का मन नहीं करता उठने का। तो वही यहाँ पे हाल हो रखे हैं मेरे बैंगलोर में, बिल्कुल भी मन नहीं करता, पूरे दिन बिना फ़ैन के बैठते हैं, और रात को भी इतना ठंडा वेदर हो जाता है कि फ़ैन बंद करने की नौबत आ जाती है। तो बस अगर जो चीज़ जो टाइम बीत गया बीत गया, बट जो उसके आगे का टाइम है उसको इतने अच्छे से मेंटेन करना है कि किसी चीज़ से कमी नहीं रहनी चाहिए और सारे काम आपके हो जाए। तो ऑफ़ कोर्स आपको अब प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। अगर जैसे मैं लेट उठी हूँ तो ऑफ़ कोर्स मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, इनफैक्ट योगा से भी ज़्यादा प्रायोरिटी मेरा ये था कि खाना बन जाए, क्योंकि गौरव को भी ऑफिस जाना है और क्यान को भी स्कूल जाना और मुझे भी नाश्ता करना है। तो सारे प्रायोरिटी वाले ही काम है ये ना, और सारे ये काम खाने से ही रिलेटेड हैं। तो पहले बनेगा खाना, उसके बाद होगा कोई दूसरे काम। अभी आटा गूँध के रख दूँगी, उसके बाद मैं सब्ज़ी को आके बनाऊँगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको अच्छी सब्ज़ी कुकर में भी पकानी है तो वो नामुमकिन नहीं है, बस जो मेरी ट्रिक है आप वो अपनाइए। जैसे कि जो अगर आप आलू वाली सब्ज़ी बना रहे हैं तो जितना भी आप तेल यूज़ करते हैं उसी में आप आलू पहले हल्के से शैलो फ्राई कर लीजिए, ब्राउन होने दीजिए। फिर जो भी उसके बाद की सब्ज़ी है, जैसे मैंने बीन्स बनाई तो मैंने बीन्स डाल दिए और नमक मिर्च डाल दिए, तो बहुत टेस्टी सब्जियाँ बनती है। आप भी ऐसा कभी ट्राई करना। और जब मैंने बीन्स भी डाल दिया और जो भी मसाले होता है वो डालने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि सब्ज़ी इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि दिन तक चल जाए। तो वैसे ही मैंने अपना माइंड चेंज किया और सोचा क्यों ना मूली के पराठे बनाए जाए, सो दैट मेरा दिन तक का काम हो जाए। अदरवाइज़ मुझे अलग से अपने लिए दिन के लिए सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि सारे के सारे लोग मूली के पराठे मॉर्निंग में खा लें, और थोड़ी सी सब्ज़ी अगर किसी को लेनी होगी, जैसे गौरव लेते हैं, तो वो सब्ज़ी खा लेंगे साथ में इसी के। और अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं, जो भी टाइम टेबल आप बना रहे हो या भी जो भी आपको चेंजेस लेके आने हैं अपने टाइम टेबल में, अपने रूटीन में, तो ये एक दिन में नहीं आता है। बहुत बार होता है कि हम रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं, कभी होता है कि हम बहुत अच्छे से फॉलो कर पाते हैं। इट्स टोटली डिपेंड, ठीक है जी। और अगर हम रोज़ रोज़ फॉलो भी नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप ये ट्राई करो कि अगर आपने टाइम टेबल पूरा 100% का बना रखा है, तो अगर आप उसको 80 और 90% भी फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हो जाएगी चीज़ें। और साथ साथ देखिए सब्ज़ी इतनी यम्मी बनी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और साथ साथ मैंने एकदम पतले पतले और शॉर्ट मैंने मूली के परांठे बना लिए। और मूली के परांठे में अगर आप क्या कहते हैं उसको, धनिया जो कुटा हुआ होता है वो डालेंगे ना, फ्रेश वाला, तो वो और टेस्ट आता है मूली के परांठों में। एक बार आप ट्राई करना कि आप मूली के परांठों में धनिया पाउडर डालें। जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है वो किचन का काम ही होता है, क्योंकि बर्तन धोना, खाना बनाना, इन सब में टाइम लग जाता है। हम वैसे 3 हैं, अगर ज़्यादा भी जब हम थे, जब मैं जॉइंट फैमिली में थी, तो तब भी मेरा 1 घंटे में काम हो जाया करता था। वो डिपेंड करता है कि हम किस स्थिति में हैं, उसी के हिसाब से हम अपने आप को ढाल लेते हैं। तब मैं क्या करती थी कि जैसे ही मैंने 1 या 2 रोटी मेरी एक्स्ट्रा बनती थी,
तभी मैं 2 तवे चढ़ा दिया करती थी और उसी के साथ ही साथ मैं फटाफट रोटियाँ बेलती थी और सेकती रहती थी। तो 8 बजे के आसपास ही क्यान उठ गया था और पूजा भी हमारी हो गई थी। क्यान को बाहर बिठा दिया था, उसके बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू पोछा। तो स्थिति ऐसी जो भी आपके सामने आए, आपको उसके हिसाब से मोल्ड होना है, यही एक लाइफ होती है। और अगर आप लाइफ में उसी की तरह नहीं चलेंगे तो आपको ही दिक्कत आएगी इन फ्यूचर। तो जब हम जॉइंट फैमिली में थे तब भी मैं 1 घंटे के अंदर बना लिया करती थी। और वैसे भी मुझे लगता है जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सारा बर्डन हमारे ऊपर नहीं आता है, सब हेल्प करते हैं। जैसे जो मेरी मदर इन लॉ थी वो भी काफ़ी हेल्प मेरी करती थी। सुबह की सब्जी काट ली, सब्जी बना के रख ली, आटा गूंद दिया, मुझे रोटी बनानी पड़ती थी, रात का पूरा मैं बनाया करती। तो ऐसा कुछ हम जॉइंट में कर लिया करते थे आराम से। तो जॉइंट फैमिली का भी फ़ायदे हैं और न्यूक्लियर में तो जो फ़ायदे हैं, जो रहते हैं अकेले उनको पता ही है क्या क्या फ़ायदे हैं। तो उसके बाद क्यान बैठा हुआ था, उसके लिए फिर अभी कुछ मैंने किया नहीं था, झाड़ू पोछा लगा लिया और साथ में मैंने कपड़े सुबह ही लगा दिए थे। तो ऐसा उस कपड़े सुखाने के बाद बस मेरे बर्तन बर्तन रह गए थे। क्यान को रेडी करके मैं छोड़ के आ गई थी और देखिए घर ऐसा फैल जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि 9:30 जैसे मैं आती हूँ, मैं शूटिंग में या फिर एडिटिंग में लग जाती हूँ। तो आज था मेरा शूटिंग का डे और ये था मेरा मेकअप। अगर आपको मेकअप में मैं कैसे करती हूँ और सीखना है तो आप मेरे दूसरे चैनल में जुड़ सकते हैं, आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी। तो ये सब करते करते 11:30 हो गए थे। तो 11:30 का जो मेरा था कि यहाँ का सामान मैं बाद में उठाती हूँ, बट आज मैंने हाथ उठा लिया क्योंकि बारिश का थोड़ा मौसम सा हो रहा था। अब मैं बैठ गई थी अपना मतलब सिस्टम लॉगिन करने के लिए, क्योंकि जो मैं स्टडी करती हूँ वो इसी में ही होती है और जो मुझे ऑफिस का काम करना था वो भी इसी में होता है। तो आज ना पता नहीं क्यों मेरा ना मन सा उठ गया कि बस ठीक है, इतने 2 महीने मैंने लॉन्ग नेल्स रख दिए, अब छोटे रखने हैं। तो आपको मैंने बताए थे कि आपको जो ऐसे पिंक पिंक नेल्स रखने हैं तो उसकी आप कैसे रख सकते हैं, छोटे मोटे टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो देखिए जो शेयर मैं आपके साथ करती हूँ मैं खुद में अप्लीकेबल पहले करती हूँ, अच्छा लगता है तभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये जो ट्रिक है मैं कब से फॉलो करते हुए आ रही हूँ और आप देखिए मेरे इतने पिंकी पिंकी क्यूट क्यूट से नेल्स हैं। और एक्चुअल में मैं ये खुद के लिए नहीं कह रही हूँ, मुझे लोगों ने एक्चुअल में मुझे इसके बारे में कॉम्प्लीमेंट बहुत दिए, तभी मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप भी वो सारी चीज़ें करेंगे तो आपके नेल्स भी इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपको नेल पेंट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो मेरा सिस्टम है वो लॉगिन होने में टाइम लगता है, तो मेरी मॉर्निंग में रह गई थी थोड़ी एक्सरसाइज, तो यहीं मैं चेयर में बैठे बैठे थोड़े अपने कंधे ठीक कर लूँगी। मेकअप मैंने अभी उतारा नहीं है, जब नहाने जाऊँगी तभी मैं चेंज करूँगी अपना मेकअप सारा का सारा। और जो आज मेरे कंधे में काफ़ी पेन था, तो अब जो मैंने सोचा है वो यही सोचा है कि मैं जिम योगा वो लास्ट की बात है, बट सबसे पहले जो मेरा बेसिक है, मेरा सर्वाइकल का सब कुछ और बैक का, वो मैं पहले मेंटेन करके चलूँगी। तो वही मैं आज कर रही हूँ और यही मैं कंटिन्यू अब मैं करके रखा हुआ है। और एक्चुअली मेरा बैक पेन के साथ साथ मेरा जो ये शोल्डर का सर्वाइकल का है वो इतना सीवियर हो गया था कि मेरा बिल्कुल भी ज़्यादा देर बैठने का मन नहीं था सिस्टम में। तो मैं आज ट्राई करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम ख़त्म कर लूँ। और जब पेन होता है ना, स्टडी में फोकस एक्चुअल में नहीं होता है। मतलब मेकअप में आप कर सकते हो क्योंकि उसमें एक्चुअल में दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको अपनी स्किल्स दिखानी है हाथ से। बट जो पढ़ने का होता है सीधा काम होता है दिमाग का। तो मेरा बिल्कुल भी दिमाग नहीं लग रहा था क्योंकि मेरा एक्चुअल में बहुत पेन था लेफ़्ट शोल्डर में। तो इसलिए मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा पढ़ाई करी नहीं, जैसे बैठी मेरा सारा ध्यान मेरे पेन में ही जा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि लॉगिन करने के बाद जो मेरा काम करने का चीज़ें हैं वो सारी लॉगिन कर लूँगी और उसके बाद चले जाऊँगी मैं नहाने के लिए, क्योंकि मुझे आज हेड वॉश करना है। ऑयलिंग करनी थी बट मैंने ऑयलिंग नहीं करी क्योंकि जो मेरा शैम्पू है वो ख़त्म होने वाला है और जब ऑयलिंग करते हैं तो ज़्यादा शैम्पू यूज़ होता है और अभी तक मेरे पास आया नहीं। और मुझे एक्चुअल में पता नहीं है कि मैं यहाँ पे कहाँ पे मिलता है जो मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ वो वाला। तो आज स्टडी रह भी जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मेरा मेन जो है ऑफिस का काम हो जाए, क्यान को देख लूँ, क्योंकि इतना था कहीं मैं ज़्यादा चिड़चिड़ी ना हो जाए, मुझे इस चीज़ का डर था। और साथ साथ मेरा ऑफिस हो जाए, बस ये 3-4 की चीज़ें थी जो मेरा था। तो उसके बाद मैं सीधा क्यान को लेकर आ गई थी और जैसे मैंने आपको बताया था कि 15 मिनट लग जाते हैं इसको लाने में, तो ठीक मुझे 15 मिनट्स लग गए थे। और ये लीव लेके आया था, इसने यहीं लगा दिए। क्या है ये? लीव्स है? हाँ जी। ठीक है।
वाटर डालो वाटर। ओके मम्मा आपको वाटर। तो जी कैंसिल यहाँ आ गया, उसने यहाँ पे पानी डाल दिया दोनों में। और अब मैं दूध चढ़ाऊँगी उबालने के लिए। तो दूध अभी चढ़ा दूँगी, साथ साथ में जो मुझे खाना पीना है वो मैं खा लूँगी। क्यान को भूख नहीं है क्योंकि इसको भी मैंने बनाना दे दिया, स्कूल में से बनाना नहीं खाया था, और साथ साथ उसने चोको पाई भी ले रखी है। तो वो दोनों चीज़ें खाएगा तो उसको भूख लगेगी नहीं। और मैंने सोचा कि क्यों मैं गरम गरम रोटी क्यों ना खा लूँ आज। तो उससे जब मैं खाना खाऊंगी तभी मैं रोटी बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी, अभी सीधा बैठूंगी काम करने के लिए। तो बीच बीच में ये होगा कि मेरे को थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा जो मेरा पेन हो रहा है उससे। और ये मैंने बना लिया अपना प्रोटीन पाउडर, अब मैं इसको पीऊँगी। अब क्या इनको तब मैंने सुला दिया था, खाना भी खा लिया था। और ये मेरे पूरे घर की हालात हो रखे हैं। अब मैं बैठूँगी काम करने के लिए। और जिस तरह से मैंने सोचा था कि फटाफट काम करूँगी, तो ऑफ कोर्स मेरा इस टाइम तक काम पूरा ख़त्म हो गया ऑफिस का। थोड़ा बहुत बचा वो मैं करते रहूँगी। तो अब मैं करूँगी अपनी नेक की एक्सरसाइज, जो मेरा एक्चुअली बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। और गौरव को फ़ोन करके पूछा कि खाने का क्या सीन है। तो हमारा जो सीन बना है वो ये बना है कि हम बाहर जाके खाएंगे। अदरवाइज़ अगर अभी कुछ बनाने का होता घर पे, तो मैं अभी जो उसकी चॉपिंग होती कुछ भी होता तो मैं वो करने बैठ जाती। तो मैंने अपने जो मैनेजर उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई मेरा 100% काम हो गया है, बट जो एक्स्ट्रा काम है वो आज मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरा हो रखा है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो ही वॉज लाइक ओके कोई नहीं। तो फिर मैं अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ। गौरव को फ़ोन करके पूछा कि क्या बनाना है खाने में। तो ही वॉज लाइक कि हम बाहर चलेंगे खाना खाने के लिए, इसलिए कुछ चॉपिंग नहीं करी। अगर कुछ होता तो एक्सरसाइज करने के बाद मैं सीधा अपनी चॉपिंग करने चली जाती। तो अभी तक आ गया था गौरव, तो हम खा पी रहे थे। और तो यही है, आप भी अपना एक अच्छा सा टाइम टेबल फॉलो कीजिए जिसमें आप अपने ऑफिस के साथ कुछ ऐसा चीज़ें भी मेंटेन करके चलें जिससे आपको खुशी मिलती है। तो मेकअप ऐसी एक चीज़ है जिसको मुझे अच्छा लगता है, डांस, ये दो चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं करने में। तो इनको मैं टाइम देती हूँ चाहे कुछ भी क्यों ना हो। तो अगर आपको भी कुछ अचीव करना है तो आपको भी अपना एक सॉलिड सा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और सबको भी इतना करके रखना पड़ेगा कि जो आप करना चाहते हैं तो वो भी आपकी हेल्प करें वो चीज़ को मेंटेन करने में, पाने में। जैसे मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं। और यहाँ हम चले गए थे बाहर। तो क्यान बेचारा सबको अपनी कोल्ड ड्रिंक दिए जा रहा है। तो ये बेस्ट पार्ट होता है बच्चों को कम से कम चीज़ें पिलाने की, कि उनको शेयरिंग केयरिंग भी आती है और साथ साथ वो भी कम पीते हैं। तो निकलने से पहले मैंने किचन समेट दी थी क्योंकि घर आने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो घर एकदम सिमटाया है। खाना खाने के बाद हम 11 बजे घर पहुंचे थे। उसके बाद मैंने अपना जो फेस का रूटीन है वो फॉलो किया। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। फिर मिलूंगी एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक